जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के बारे में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम आज बात करने वाले हैं किसके बारे में? आपको हाइट, चेस्ट और एज, तीन टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तीनों टॉपिक को हम क्लियर करेंगे आपको एक एक चीज के साथ, डिटेल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें आपको, देखिए इसमें क्या इशू आता है इसके रिगार्डिंग। अगर आपका हाइट कम है, ठीक है, तो आपको किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के राज्यों का नाम बताएंगे कि किस राज्य का कितना हाइट चाहिए, कितना चेस्ट चाहिए, और एज क्या होगा, कैटेगरी बाई आपका एज बटेगा। ठीक है, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी का कितना रहने वाला है। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेंगे सारे, और किस किस राज्य को आपको छूट मिलता है और किस किस राज्य को छूट नहीं मिलता है, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम हाइट, चेस्ट और आपका एज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही है। चलिए, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएगा या तो आपको कमेंट सेक्शन में ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपको बेनिफिट नहीं है तो आप अच्छा लग रहा है तो बेनिफिट हो रहा है तो लाइक, आपसे हम यही कहेंगे। कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें सिलेबस रहता है, रिटेन, फिजिकल्स, मेडिकल्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं आपको फिजिकल्स जो एसएससी जीडी का होगा, क्या दौर होगा इसके रिगार्डिंग, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे कि दौड़ की बात कर लें, सबसे पहले आपको दौड़ की, जिसमें आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको 5 किलोमीटर नहीं, यहाँ 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 मीटर, 100 मीटर, यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको होगी। ठीक है, लेकिन आपको मैं घर पे जो रनिंग करेंगे वो अपना 5 किलोमीटर ही दौड़ करे, इसलिए मैं आपको बता दिया। मैं इसलिए यहाँ 5 किलोमीटर इसलिए लिखा हूँ कि आप घर पे जब प्रैक्टिस करें 5 किलोमीटर की ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ जब भर्ती में दौड़ाया जाएगा तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी, और यहाँ मैंने जानबूझकर आपको 5 किलोमीटर लिखा है। जब आप घर पे प्रयास करें तो 5 किलोमीटर, इसलिए कि मैंने ऐसे भी बहुत ऐसे दोस्त देखे हैं जो फिजिकल्स मेहनत करते हैं लेकिन वहां जाकर छट जाते हैं, 5 किलोमीटर की दौड़ उनसे नहीं खोल पाए। इसलिए मैं आपसे 200 मीटर एक्स्ट्रा डेली दौड़ने के राय दूंगा। आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, 200 मीटर की बात है और कोई बात नहीं है, 5 किलोमीटर की दौड़ करिए। ठीक है, अब बात करते हैं लड़कियों के लिए। ठीक है, तो लड़कियों में आपको 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग है। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा समय है, इसमें बहुत लड़की कम छटती है, लड़की ना के बराबर ही दौड़ में छटती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं दौड़ में पुरुष वर्गों के लिए है। देखिए, तो इस यहाँ 6.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़, तो किसके लिए? लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों, पुरुष के लिए आपको 6.5 मिनट में आपको 1 मील की दौड़ पूरी करनी है। लेकिन 4 मिनट में आपको 800 मीटर की रनिंग लड़कियों को पूरा करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप आसानी से क्लियर कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा आप में दिक्कत। ये बात आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन जो मैं बात बताता हूँ तो हम सटीक आपको बताता हूँ, इसमें कहीं दोहराने वाली बात नहीं है। आगे को चलते हैं। अब एक और बात आपको यहाँ बता दें, जो आपको फिजिकल टेस्ट होंगे, पीटी टेस्ट और पीसी से महत्वपूर्ण नोटिस। ठीक है, ये क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ आपको मैं बता दूं, गर्भवती महिला यानी जिस लड़की को गर्भवती हो चुकी है यानी प्रेग्नेंट है, उनके लिए सबसे बात बता दें, उनका फिजिकल्स में आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा। साफ साफ यहाँ बोल रहा है, पीटी टेस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भी गर्ल्स का, अगर आपने गर्भवती है तो आप फिजिकल्स में नहीं जाना है, आप वहीं से छट जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको एग्जाम क्वालिफाई भी करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक और बात बता दें, यहाँ
अगर आप भूतपूर्व सैनिक यानी एक सर्विसमैन है तो आपको फिजिकल्स में रनिंग आपका नहीं होगा, ठीक है। ओनली फॉर आपको कंप्यूटर बेस आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जो चेस्ट और हाइट और वजन होगा आपका रनिंग नहीं कराया जाएगा। एक बात आपको ध्यान है, अगर आप चेस्ट में और हाइट में और वजन में सिलेक्ट हो गए तो आपका फिजिकल्स कंफर्म हो जाएगा और यहीं आपको बस एक अपना आई कार्ड से जो फॉर्म फिल के वो आपको तो लेकर जाना ही जाना है। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। अब बात करते हैं आपका कांस्टेबल में आपको ऊंचाई यानी अब हाइट के बारे में बात करेंगे, किस किस राज्यों को हाइट में और चेस्ट में छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो एक एक चीज बात करेंगे। तो सबसे पहले की बात कर लें, देखिए सामान्य, एससी और ओबीसी उम्मीदवार नीचे उपयुक्त उम्मीदवारों को छोड़कर, जो नीचे यहाँ दिए गए उनको छोड़कर जो है उनके लिए अगर आप 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है पुरुष वर्गों के लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे जैसे आएंगे तो अब बात करते हैं किसको किसको छूट मिलती है इसके रिगार्डिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही वीडियो में बात करना है। देखिए यहाँ बोला अनुसूचित जाति एसटी, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी एसटी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई माप, जो एसटी कैंडिडेट हैं हमारे उनका न्यूनतम ऊंचाई कितना हो जाए 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए पुरुष वर्गों के लिए। यही महिलाओं के लिए आपका 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अगर आपका इतना हाइट है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। और अब किसको छूट मिलेंगे इसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लें। देखिए एसटी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई मापने केवल उन लोगों के लिए है जो अब यहाँ पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल, यो भी किसके बात कर रहा है एसटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये अब एसटी में तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और नासिक जो इससे बिलोंग करते हैं इन राज्यों से, उनके लिए आपको 160 सेंटीमीटर की आपको हाइट चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप पूर्वोत्तर राज्य से बिलोंग करते हैं तो कहाँ कहाँ, देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के जो उम्मीदवार हैं उनको अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपका कितना हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और यहीं बात कर ले आपको 152.5 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट चाहिए। अब इसके बाद भी और किसको किसको छूट मिलेंगे हाइट में, आइए देखते हैं। देखिए 157 सेंटीमीटर हाइट होगा उनको भी छूट मिलने वाला, उनको भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो किस किस राज्यों से बिलोंग करेंगे और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर। तो ये अब बात करेंगे आपको वो देखिए गोरखा प्रदेश, ठीक है, गोरखा जो रेजिमेंट उनके अगर आप हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं तो उनको भी आपको हाइट में छूट मिले। और यही बात कर ले दार्जिलिंग से जो बिलोंग करते हैं उनको भी छूट मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपका वहाँ का नाम दिया गया है, ठीक है ना। आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपको एकदम 100% है कि आपको छूट मिलने वाला है, ठीक है। डिटेल्स की ओर यहाँ दिए गए। ऐसा देखिए बहुत ऐसे कम कैंडिडेट होंगे जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। यहाँ अगर आप इस राज्य इस जिलों से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यहाँ आपको साफ 1 से लेकर 18 तक दिया गया है, ठीक है। इससे बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में छूट मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं। आगे की ओर बात करेंगे, अब बात करते हैं चेस्ट की बात में। चेस्ट में बात करेंगे तो यहाँ आपको फीमेल के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है तो इसको हटा दिया जाए, फीमेल का बात करेंगे पुरुष वर्गों के लिए, ठीक है। तो बोल रहा है समान एससी और ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों के न्यूनतम जो चेस्ट होगी यानी छाती होगी वो कितना 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर कितना होता है 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, तो 85, 80 से 85 होना चाहिए। अब किसको छूट मिलेंगे, अब इसकी बारी में हम आते हैं छूट वाले के लिए। तो छूट में सबसे पहले बात करते हैं एसटी के अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों को, देखिए तो उसमें जब पुरुष वर्गों के लिए आपको जो चेस्ट चाहिए आपका 76 आपका चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा,
आपको चेस्ट में भी यहाँ छूट मिल रहा है। अब किन किन राज्यों के लड़कियों को छूट मिलता है, यहाँ देखिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम छाती में देखिए गुड़वाल, कुम्हार, गोरखा, मराठा और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के राज्यों के श्रेणी से आते हैं। उनको अगर आपका चेस्ट 78 है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस 5 सेंटीमीटर वहां आपको और फुला देना है। अब इसके बाद फिर किसको छूट मिलेंगे, यहाँ भी और बात कर लें। देखिए उन उम्मीदवारों के लिए चेस्ट में यानी छाती में न्यूनतम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से, देखिए पूर्वोत्तर राज्यों वाला कितना है 77 से आपको 5 सेंटीमीटर और उसमें फुलाना होगा। तो कौन कौन, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के जो राज्यों से बिलोंग करते हैं, गोरखा प्रदेशों से, ठीक है, उनको भी आपको मिलने वाला है छूट। फिर मैं ऊपर से बता दूं, यहाँ आपको यहाँ इन जिलों से बिलोंग करते हैं, जिलों का नाम दिया गया साफ साफ, तो आपका छूट यहाँ मिलने वाला है। टोटल आपको 18 जिलों का नाम यहाँ दिया गया, इसमें आप अपना नाम देख ले, कंफर्म है कि ये आपका इसमें है तो कंफर्म रहिए कि आपको छूट मिलने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको जो छूट जो मिलते हैं A to Z छूट के बारे में बता दिया कि किसको क्या क्या छूट मिलता है। इसके बाद अगर कहीं आपको डाउट आ रहा है कि हाँ यहाँ डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ ही बता दें आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लग चुका है तो जय हिंद जरूर लिखें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। आपके वेट माप होंगे, देखिए यहाँ लिखा है, पहले फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं मैंने, तो पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के वजन, ऊंचाई और उम्र के अनुपात के अनुसार मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कितना हाइट के लड़के को और लड़कियों को हाइट के अनुसार वेट होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी आपको बता दिया हूँ। इसलिए मैं आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मैंने डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और बात करें दूसरा, देखिए महिला अभ्यर्थी को चेस्ट मापने के कारण, देखिए चेस्ट को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि महिला उम्मीदवार का ऐसा कुछ रूल नहीं रखा गया है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अब बात करते हैं एज की, किस किस को आपको एज में छूट मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी हम बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ आते हैं, आपको देखिए आपको तो पता होगा कि 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक आपका जो रखा गया है, जो आपको सामान्य वर्गों के लिए रखा गया है, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं और या एक सर्विसमैन है तो आपको छूट जो मिलेगा जरूर मिलने वाला है। आइए हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, यानी आपको 23 में 5 जुड़ेगा तो 28 वर्षों तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यही ओबीसी कैंडिडेट की बात कर ले तो अगर 3 साल और जोड़ रहे हैं तो 26 वर्षों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यही ये क्या बोलते हैं, एक सर्विसमैन वाले के लिए जो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष मिलेगा और आपको रैंक के अनुसार भी आपको छूट मिलता है, सॉरी क्या बोलते हैं, एससी एसटी के अनुसार भी आपका छूट मिलता है। अब यहाँ अब एक और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात कर ले आपको, देखिए यहाँ 1984 है, ठीक है, यहाँ हो गया थीरी आ गया बीच में। 1984 के दंगों में गुजरात में 2002 वाले जो एक्टिव हैं उनके लिए आपको जो वहाँ मरे थे उनके लिए 5 साल का छूट मिल रहा है, और यहीं आपको ओबीसी के लिए 8 साल का छूट मिल रहा है, ठीक है, और एससी एसटी के 10 साल के लिए छूट मिल रहा है। ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होंगे, इसलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा जोर देने वाली बात नहीं है, मैं आपको बस दिखला देता हूँ, ठीक है। और यहीं हम बात कर ले यहाँ 5 साल और किसको मिलेंगे, जो आपको जम्मू कश्मीर के दौरान आपका हादसे में निवास। आज के इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।